जल्दी जल्दी ना जाया करो। आपने जाने वाले देखे, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने। आए दिन वीडियोस लोग वायरल करते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं खुदा की कसम कि दूर खड़े गुंबद खजरा से और सुतून की आड़ में खड़े हैं, क्या गोया कह रहे हैं शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक नजर एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। कुछ ये नजरिया लेके जाते हैं और कुछ वहां जाके भी कहता जी ये देखो, फोटो फोटो ये देखो, मैं शुक्र है गुंबद खजरा के, लाना तो भाई तेरी शक्ल पे। सही बात है, सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है भाई मुफ्ती साहब। वहां जाके भी तुम्हें मोबाइल याद रहे, तेरी औकात क्या, हैसियत क्या है। जब मेरा इमाम गया था तो उसने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, इस अदब से जा जिस अदब से मेरा इमाम गया है। और उसने जाके कहा था वसुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। हमारी आदत ही बन गई है हराम का खाने की। अच्छा भाई, बड़ा पैसा आदमी पे, सब कुछ है, लेकिन उम्रे के लिए हिसाब लगा रहा कोई टिकट दे दे। इतनी थाली की खाने की आदत हो गई है। 20 लाख का मालिक है बंदा, लेकिन चक्कर में कोई करवाला ले चले, नहीं घुमा लाए मुझे बगदाद में बड़ा रो रहा हूं, तुझे इतना इश्क है तो थोड़ा बैंक से निकाल के चल ले। सही बात है। ये कंडीशन से हमारी, हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें ले जाए, ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं सारे सैयदों का एहतराम करता हूं, लेकिन एक सैयद को बहुत करीब से मैंने जाना है। दुनिया उस सैयद को रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा कहती है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि सारे सैयद ऐसे ही होते हैं। और ये आज की बात नहीं है हजरत, ये आज की बात नहीं है। आज हर कोई उम्रे पे जा रहा है, आम सी बात हो गई है। और साल में 2-2 बार जा रहे हैं। कितने तो भाई का हक लेके जा रहे हैं, कितने गरीबों को सता के जा रहे हैं। कह रहा दुआ करना, चौथा उम्रा है, 5वां उम्रा है। मैंने कहा जी ये बताइए, इनका 5वां उम्रा है। पड़ोसी ने आकर के बताया हजरत जी ये उम्रा तो एक भी ना कर पाता, लेकिन जिस दिन से भाई का इंतकाल हुआ है ना, इसने भतीजों की जायदाद पे कब्जा कर रखा है, ये गरीबों को गला घोट के मदीने जा रहा है। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हलाल कमाई हो तो मदीने जाइएगा, हलाल का पैसा हो तो मदीने जाइएगा। हराम का 1 रुपया लगा कर भी हुजूर के शहर मुकद्दस में न जाइएगा, उस शहर मुबारक में न जाइएगा जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। कम से कम इतनी मेहनत करके जाइएगा कि तेरे आने से पहले, तेरे आने की खबर मदीने वाले को फरिश्ते ये कह के दे, आका वो आ रहा है जो परसों तक रोता रहा है, वो आ रहा है जिसने कई जमाने तक आंसू बहाए हैं, सरकार उसके आंसू कबूल कर ले। और आका मुस्कुरा के कहे आज बीच से सारे हट जाओ, मेरा गुलाम आ रहा है, ये कहता जाएगा, मदीने वाला उसकी आरज़ू पूरी करता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कई शायरों को भी देखा कि मिसरा यहाँ वहाँ पढ़ा था, मुझे वहाँ पे उम्रे का टिकट मिला था, यहाँ देखना क्या मिल रहा है। सही बात है, ये बात तमाशा बना रखा है। हाय हाय हाय। ओ सोने, मोहब्बतें फासलों में हैं, कुर्बतों में नहीं। मोहब्बतें फासलों में हैं। मैं तो मशवरा देना चाहूंगा अपने आप को ना, जल्दी जल्दी मदीना शरीफ ना जाया करो। मशवरा है मेरा, जल्दी जल्दी ना जाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्ज़े मुक़द्दस के एहतराम में कोई कमी आ जाए। ये याद रखिए, जल्दी जल्दी ना जाया करो। आपने जाने वाले देखे, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने। आए दिन वीडियोस लोग वायरल करते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं खुदा की कसम कि दूर खड़े गुंबद खजरा से और सुतून की आड़ में खड़े हैं,
क्या गोया कह रहे हैं, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक नजर एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। कुछ ये नजरिया लेके जाते हैं और कुछ वहां जाके भी कहता जी ये देखो, फोटो ये देखो, मैं शुक्र है गुंबदे खजरा के, लाना तो भाई तेरी शक्ल पे। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है भाई मुफ्ती साहब। वहां जाके भी तुम्हें मोबाइल याद रहे, तेरी औकात क्या, हैसियत क्या है। जब मेरा इमाम गया था तो उसने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, इस अदब से जा जिस अदब से मेरा इमाम गया है। और उसने जाके कहा था वसुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हक है भाई, वाह 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 वाह, हक हक। खुदारा जाइए मगर देर से जाइए, वाह, ताकि मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहें। मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहें। तुम्हें देखा होगा एक बूढ़ा बंदा था, वो इतना बूढ़ा कि उसके पैर भी सही से नहीं पड़ रहे, लेकिन जब वो मदीने शरीफ में चल रहा है ना, वो नजर नहीं उठा पा रहा है। मैं कहाँ हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। हाँ, वो फिर आंखें ही नहीं उठा पा रहा है, ऐसे झुक के चल रहा है। और आज ना तो दांत डाले बैठे रहते हैं भाई। पिछली बार उसने उम्रा कराया था, इस बार कौन कराने वाला। और सुन हर बार उम्रा ही कामयाब नहीं होता है। हज में कितने पैसे लगते हैं? हज में कितने पैसे लग रहे हैं? तो 3 लाख के करीब या 4 लाख। अच्छा 4 लाख, 5 लाख के करीब हो गया। कितना? जिस पे फर्ज है उसे करना लाजिम है। सही बात। वरना महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जिस पे हज फर्ज हुआ और उसने न किया तो मेरी कोई जमानत नहीं है कि वो यहूदी होके भी मर सकता है, नसरानी होके भी मर सकता है। अल्लाह। हाँ, हज फर्ज हो जाए तो हज करो पहले, ये याद रखिएगा। तो मगर एक बात बताइए, हम 5 लाख लगा के हज करके आए, कोई गारंटी है कि हज कबूल हुआ है? बोलो। है कोई जमानत? नहीं। अल्लाह राजी हो तो कबूल कर ले, ना हो तो कोई गारंटी सही बात नहीं है। तो ये जो कहते फिरते हैं ना यार कुछ पैसे दे दो हज करना चाहता हूँ, उधार लेके हज करने ना जा, बल्कि सुबह उठ और माँ बाप की चारपाई की तरफ जा, उन्हें मुस्कुरा के देख। तेरे 5 लाख में गारंटी नहीं, एक नजर मुस्कुरा के देख, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। बैठे बैठे हो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए जा रहा मुझे हाजी ना कहा अभी लोगों ने। ये कंडीशन है हमारी। और सुनो, हमेशा खाने वाला कामयाब नहीं होता, कभी कभी खिलाने वाला भी कामयाब होता है। सही बात। तो मैं बता रहा था मैं आपको कि लोग आज इंतजार करते हैं कोई फ्री का टिकट दे दे और मैं उम्रा करने निकल लूं। सरकार रईस उल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, ऐसा सैयद के जिसके शजरे की सच्चाई की कसम उठाई जा सकती है। वाह वाह वाह। हाँ जी, हक। इतना मोतबर शजरे वाली जात। और आज की बात नहीं है, उस वक्त की बात है जब उम्रे में 35,000 रुपए लगते थे। आज कितने लग रहे हैं? 75 80 उम्रे में बेटा 75 80 1 लाख जी है। अब तो आप जैसी अपनी कंडीशन में रहना चाहें वैसा। उस वक्त 35,000 लगते थे कायम है उम्रे में, जोर से उम्रे में। आपके पास कुछ लोग आए सरकार उवैस मियां के पास, आके कहने लगे हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे पैसे से उम्रा कर लें। हजरत ने फरमाया क्या होगा? कि अगर आप जैसी शख्सियत हमारे पैसे से उम्रा कर लेगी ना तो हमारे लिए जन्नत में जाने का सामान बन जाएगा। फरमाया बैठ जाओ। बैठा लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बंदा आया, बड़ा कमजोर, ऐसा लगता था बीमार है। उसने आके कहा हुजूर एक काम से आया था। फरमाया क्या? का काम यह है कि मैं बड़ा गरीब हूं, आपके फला मुरीद की जमीन पे मेरा छप्पर पड़ा हुआ था, अब आपका वो मुरीद अपना मकान बना रहा है। हुजूर वो कह रहा है कि मेरी जगह खाली करो, आप अपने मुरीद से कह करके मुझे कुछ महीनों की मोहलत दिलवा दें
ताकि मुझे कहीं जमीन मिल जाए, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं। मैं किसी से बात करूं ताकि मुझे उसकी जमीन में छप्पर डालने की जगह मिल जाए। तो आपने फरमाया अच्छा। आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे का ऑफर लेके आए थे। फरमाया चाहते क्या हो? कहा कि आपको उम्रे पे भेजना। फरमाने लगे सुनो, जो 35,000 मुझे देने वाले थे ना उम्रे के लिए, वो 35,000 इस गरीब को दे दो, ताकि ये कहीं जमीन पे अपना घर बना ले। उन आने वालों ने इतना सुना तो चाहने वाले होते थे। आज मुरीद नहीं, आज तो मुरीद पीर हो गया है। पीर का गर्दन झुक गई। कहा हुजूर आप क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूँ इसका अपना मकान हो। वो लेकर के गए, उन्होंने जाकर के उस मुरीद को जमीन लेके दी, मकान बना के दिया। जब कुछ दिनों के बाद आया मुस्कुराता हुआ, कॉलर खुला हुआ है, ताकतवर की तरह चलता चला रहा है। तब सरकार उवैस मियां ने अपने कर्ब में बैठने वालों से कहा था, कुछ दिन पहले की बात है कि जब ये आया था तो बीमारों की तरह आया था, आज शिफायाब की तरह रखा है। कहा जानते हो कल वजह ये थी कि इसके सर पे छत नहीं थी, आज ये छत वाला भी हो गया है, घर वाला भी हो गया है। और अगला जुमला कहा था कि सुनो, अगर उस पैसे से मैं मदीने चला जाता तो शायद आका मेरे जाने से इतने राजी ना होते जितना गरीब का घर बसाने से आका राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे कोई दीवाना मजमे से नारा लगा दे, वैसे मिल्लत का कोई आशिक। हाय 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 हाय। और फिर हम नात में भी पढ़ते हैं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ठीक है ना? तो हमें आला हज़रत ने कौन सा वजीफा बताया? कादरी कर कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं कादरियों को कि जिन्हें गौसे पाक का सिलसिला मिला है। मुकद्दर वाले हैं जिन्हें सरकारे बगदाद का सिलसिला मिल गया है, इसलिए कि सरकारे गौसे पाक ने फरमाया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। वाह वाह। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रग, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अब अगली बात करने लगा हूं, बहुत बर्दाश्त कर लीजिएगा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। मुझे बताएं गौसे पाक के वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद 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 अबू साले। बात है, सुभान अल्लाह। अबू साले। वाह 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 वाह। मूसा जंगी दोस्त, जंगी दोस्त। जी तवज्जो कीजिएगा भाई। जी 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 जी। आप रोजे से थे? हाँ क्लियर है इतना? बेशक। भूख लगी थी, इफ्तार के लिए कहां गए? दरिया के किनारे। वहां क्या किया? सुभान अल्लाह। कादरियों को ये बातें याद रहनी चाहिए। वाह। क्या किया? सेब खाया। किसी से छीन के खाया था? चुरा के खाया? फिर कितना बार कितना खाया? एक सेब नहीं, एक लुकमा। पहले ही मुंह मारा, वो लुकमा हलक से उतरा ना तो दिल अंदर से चीख पड़ा। उसने कहा अबू मूसा खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा है कि नहीं? खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा कि नहीं? मेरे बच्चे बहुत गौर से इस बात को सुने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने फरमाया था कि दुआएं बहुत आसानी से कबूल हो जाती हैं, बस दो काम करने हैं। कहा कौन से? कि जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। वाह। जब भी बोलना, जब भी खाना हलाल खाना, जब भी खाना हलाल, समझ लेना, जब भी खाना हलाल खाना। आज अक्सर बंदों को शिकायत रहती दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं कहता हूं अपना रिस्क हलाल कर लो, फिर खुदा की कसम देखना अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कितनी जल्दी कबूल फरमाएगा। बेशक। रिस्क हलाल कर लो। कभी बंदा किसी से छीन के बड़ा नहीं होता, सही बात। किसी का चुरा के बड़ा नहीं होता।
जोर से चुरा के बड़ा, किसी का हक मार के बड़ा, नहीं होता। बड़ा तब होता है जब मेरा खुदा बड़ा बनाता है। वाह 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 वाह। कब बड़ा होता है? जब खुदा बड़ा बनाता है। बड़ा बनाता है। और आज तो माफ कीजिएगा, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बना लेते हैं सही बात है। और ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। बुरा तो नहीं लगा ना? लगना भी नहीं चाहिए, और लगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? मैं आया ये कहने के लिए, हराम के पैसे से पूरी बिल्डिंग बना लेता है और फिर लिख देता हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से खड़ी है, उसके फजल से बनी है। मुझे बताओ, अगर शराब पे कोई जमजम लिख दे तो वो जमजम हो जाएगी? बोलो नहीं ना, शराब रहेगी। हराम के पैसे से बनी इमारत, उस पे सिर्फ हादा मिन फजल रब्बी नहीं, बल्कि कुरान की 114 सूरतें लिख दो, 300 पारे लिख डालो, फिर भी हराम की इमारत हराम की हुआ करती है। आज जो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, बेटों के लिए बाप दुआएं कर रहा है मगर बेटे नहीं सवर रहे हैं। बेटियों के मुकद्दर के लिए दुआएं की जा रही हैं लेकिन बेटियों के मुकद्दर नहीं सवर रहे हैं। फिर आखिर नतीजा क्या है? खुदा के वास्ते कभी अपने गरिबान में झांक के देखो, जो लुक़्मे हमने खाए हैं वो हराम के तो नहीं खाए हैं, जो हमने बोली है, जो हमने बातें की हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोला है। अगर लुक़्मे हराम के खाए हैं तो आज सच्चे दिल से तौबा कर लो, अगर झूठ बोलते हो तो झूठ से तौबा कर लो। इसलिए कि अगर आपकी और दुआओं के बीच में कोई चीज रुकावट बन सकती है, या तो हराम के लुक़्मे रुकावट बनेंगे या बोले गए झूठ रुकावट बनेंगे। जबानों को सच्चा कर लो और इतना सच्चा कर लो कि जबान तेरी खुले, करम अर्शों से खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह।